दोस्त मोहतरम जनाब प्रोफेसर एहसानुल्लाह मुजाहिद साहब का शुक्रगुजार हूँ कि वो भी तशरीफ़ लाए। अब वो इंशाअल्लाह आपके सामने आते हैं और चंद मिनट इंशाअल्लाह हम तौर इस्तक़बालिया कलिमात अदा करते हैं। मोहतरम जनाब एहसानुल्लाह मुजाहिद साहब। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। नबी इस्लाम अपने सहाबाए कराम की जिस नहज पे तरबियत करते हैं, अल्लाह के पैगंबर का उसलूब बड़ा प्यारा है। आप इस बात पे हैरान होंगे, इसकी इको बंद कर, इको बंद कर। आप इस बात पे हैरान होंगे कि ग़ज़वा बदर है और अल्लाह के पैगंबर के लश्कर में एक सहाबी है और मद्दे मुकाबल, खोलो बस, आवाज़ खोलनी, इको बंद करनी है। मद्दे मुकाबल कुफार के लश्कर में उसका बाप उतबा, उसका चचा शैबा, उसका भाई वलीद, यानी ये अल्लाह के पैगंबर के लश्कर में है और कुफार के लश्कर में इसका बाप भी है, इसका चचा भी है, इसका सगा भाई वलीद भी है। अब जब मैदान सजने लगा तो आवाज देता है इसका बाप उतबा, कहता मुसलमानों कोई है तुम में जो मेरा मुकाबला कर सके। अब हम अंदाजा करें, ग़ज़वा बदर मार का पहली जंग, अभी मुसलमान उनके लिए जंग, पहली जंग लड़ना मुश्किल होता है। अब उस जंग में आके वो दावा करता है, कौन, जिसको 1000 बंदे के बराबर समझा जाता था, उतबा को भी, शैबा को भी और वलीद को भी, कौन जो आके मेरा मुकाबला करे। तो यहाँ से उतबा का बेटा नबी इस्लाम का सहाबी जिसकी उम्र अभी 18 साल है, कितनी सर बोलें यार, 18। अभी तो आपने 3 खुतबा को सुनना है जो बड़े जानदार खुतबा हैं, तो आप तो अभी नहीं बोल रहे। उतबा का बेटा कहता है अल्लाह के पैगंबर हुज़ैफा, अल्लाह के पैगंबर मैं अपने बाप का मुकाबला ना कर लूं। सहाबा कहने लगे हुज़ैफा क्या कर रहे हो, बाप है तुम्हारा। हुज़ैफा फरमाते हैं जब से मैंने अल्लाह के पैगंबर का कलिमा पढ़ लिया उसके बाद बाप है, वो चचा है, वो भाई है, मैंने हर चीज को पैगंबर की इस्मत पे कुर्बान करने का फैसला कर लिया। लोगों ने रोका, उतबा फिर चैलेंज करता है, हुज़ैफा फिर निकलता है, अल्लाह के पैगंबर ने फिर रोका, उतबा फिर चैलेंज करता है, हुज़ैफा फिर निकलता है। अल्लाह का पैगंबर ने कहा ठीक है निकलो। अब अंदाजा करें कि बाप के मुकाबले में बेटा सिर्फ इसलिए निकला कि ये अल्लाह के पैगंबर का दुश्मन है, बल्कि जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जंगे बदर के बाद अपने बेटे के साथ बैठे बात कर रहे हैं, तो बेटा कहता अब्बू जी मैं इस मौके पे 3 मरतबा आप मेरी तलवार की जद में आए हैं, मैंने तलवार को सर पे हटा दिया कि मेरा बाप है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि बेटा तुमने तो तलवार को इसलिए हटा लिया कि मेरा बाप है, अल्लाह की कसम अगर मेरी तलवार के सामने तो 1 मरतबा आता मैं तुझे बेटा ना समझता, रसूलुल्लाह का दुश्मन समझ के तेरी गर्दन उड़ा देता। ये सहाबाए किराम का ईमान, अल्लाह के पैगंबर के साथ मोहब्बत का वो जज्बा। कैसे जंग में कैदी होके कुछ लोग आए, एक सहाबी अल्लाह के पैगंबर का जिसका नाम साद है, इसका भाई भी जंग के कैदियों में मौजूद, बदर के कैदियों में, इसको एक सहाबी बांध रहा है, साद के भाई को वो सहाबी बांध रहा है, बड़ी जोर से बांधा और बड़ी तकलीफ में है।
वालेकुम। बड़ी वो तकलीफ में है, तो बदले में उस बंदे ने अपने भाई को आवाज़ दी, साथ में तेरा भाई हो, मुझे बचाओ। साथ कहते तू मेरा भाई नहीं है, मेरा भाई वो है जो तुझे बांध रहा है, क्योंकि उसने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है। तो प्यारे भाइयों, अल्लाह के पैगंबर के साथ मोहब्बत का तकादा ये है कि जब रसूलुल्लाह के साथ निस्बत जुड़ जाए, ताल्लुक जुड़ जाए, उसके बाद बरादरी क्या कहती है, रिश्तेदार क्या कहती हैं, कुंबा कबीला क्या कहता है, मोहल्लेदार रूठ ही जाएंगे, फलां हो जाए फलां हो जाए, किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं। अगर परवाह करनी है, हया करना है, तो निस्बत रसूलुल्लाह का करना है बस। अब जरा गौर कीजिए, 3-4 बातें बयान करना चाह रहा हूँ। अल्लाह के पैगंबर के पास एक मामला आया। ये मामला क्या है? सैयदा ज़ैनब बिनते जहश का ये मामला है। और ज़ैनब बिनते जहश से कहा अल्लाह के पैगंबर ने कि तू ज़ैद के साथ निकाह कर ले। ज़ैनब बिनते जहश एक अच्छे ख़ानदान की, ऊंचे कबीले की खातून थी। उसने कहा अल्लाह के पैगंबर, मैं ज़ैद से कैसे निकाह कर लूँ? मैं नहीं कर सकती। नबी इस्लाम के निकाह के पैगाम के बाद जब सैयदा ज़ैनब बिनते जहश ने इनकार किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ज़ैनब की ख्वाहिश जो रसूलुल्लाह के हुक्म के खिलाफ थी पसंद नहीं आई। आसमान से जिब्रील आ गए, मा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरा अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। मेरे पैगंबर, किसी मोमिन की ये शान ही नहीं है, उसका मुकाम ही नहीं है, उसको ये सूट ही नहीं करता कि अल्लाह के पैगंबर का फरमान आ जाए, उसके बाद वो अपनी ख्वाहिशात को देखता फिरे, उसके बाद वो अपनी बरादरी को देखता फिरे, उसके बाद वो अपने मनसब को देखता भी रहे। ये तुझे सूट ही नहीं करता। बल्कि अल्लाह के पैगंबर के दौर में बड़े ऐसे वाक़यात हैं कि सहाबा किराम ने रसूलुल्लाह की निस्बत को पसे पुश्त नहीं डाला। इसलिए प्यारे भाइयों, कोशिश करें निस्बत रसूल का हया करें। हमें अपने खुलिये को, अपनी तन्हाइयों को, अपने चेहरे को, अपने नमाज को, अपनी इबादत को, अपनी तिजारत को, अपनी खलवत को, अपनी जलवत को, अपने लैलो नहार को, अपनी मुआशरत को, मईशत को, रिश्तेदारी को, अज़वाजी ताल्लुकात को, हर चीज़ को कहाँ परखना है? निस्बत रसूल के साथ परखना है। हमें देखना चाहिए अल्लाह के पैगंबर बाहसीयत ताजर कैसे थे, मैं वैसे तिजारत करूँगा। अल्लाह के पैगंबर बाहसीयत मुलाजम कैसे थे, मैं वैसे मुलाजमत करूँगा। अल्लाह के पैगंबर बाहसीयत शोहर कैसे थे, मैं वैसा शोहर बनूंगा। रसूलुल्लाह की तन्हाइयाँ कैसी थी, मैं वैसी तन्हाई अपनाऊंगा। अल्लाह के पैगंबर जैसी ज़िंदगी बसर करने की पूरी कोशिश करें और निस्बत रसूल का हया करें, ताकि लोग आपको देखें, लोग आपको देखें। अब देखें जरा, इमाम जाफर सदक रहमहुल्लाह एक मरतबा यहूदी से कहते हैं और इस्लाम कबूल कर लो। वो कहता है मैं इस्लाम कबूल क्यों कर लूँ, देखा है मैंने आपको, मैं क्यों कबूल कर लूँ? चंद दिन गुजरे, कुछ अर्सा गुजरा, मस्जिद में नमाज पढ़ने जाती हैं, वही यहूदी साथ बैठा वुजू कर रहा है। उसे कहते तू तो कैसा था, मैंने देखा है आपको, मैं इस्लाम कबूल क्यों कर लूँ? वह कहता है कि जाफर, मैंने इस्लाम की तालीमात को नहीं देखा, मैंने कुरान नहीं पढ़ा, मैंने सुन्नत को नहीं देखा, मैंने इस्लाम कबूल किया है तो आपके किरदार को देख के कबूल किया है। आप अंदाज़ा कीजिए कि ये निस्बत रसूल के जब हम हया करते हैं, हम रसूलुल्लाह जैसी ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करते हैं, उनका उसवा अपनाते हैं, अल्लाह के पैगंबर के हुक्म को हरफ़ी आखिर समझते हैं, मुसव्वर खैज वो नक्शा जिसमें ये सफाई हो, इधर फरमाने मोहम्मद हो, उधर गर्दन झुकाई हो। हमारी ज़िंदगी का जब ये शेवा हो जाएगा कि पैगंबर का फरमान आ गया, सर झुका देंगे, नजरें झुका देंगे, ख्वाहिशात को कुर्बान कर देंगे, रिश्तेदारों के मामलात को कुर्बान कर देंगे, क्योंकि हमने कलिमा पैगंबर का पढ़ा है। जब इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लेता है, अल्लाह के साथ एग्रीमेंट करता है, अल्लाह सारी जिंदगी तेरी इबादत पे समझौता नहीं करूंगा, रसूलुल्लाह की इताअत पे समझौता नहीं करूंगा। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।